हेलो इंडिया। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ। तो भाई आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है एम्बेसी पे। ठीक है, एम्बेसी क्या है और एम्बेसी में किस तरह का जो है काम होता है, किस तरह के इंटरव्यू होते हैं, जो भी प्रोसेस है उसके ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं एम्बेसी को लेके। बहुत सारे कमेंट भी आए हैं एम्बेसी को लेके, भाई एम्बेसी के बारे में बताओ क्या होता है। तो भाई क्योंकि देखो मोस्टली जो लोग हैं ना वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ तो भाई मैं मतलब पूरी डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि लोगों को समझ में आए। तो भाई हमारा क्या होता है, वर्क परमिट आने के बाद, जब वर्क परमिट आता है तो उसके बाद में उसके एक टाइम होता है समथिंग 2-2.5 महीने। उसके बाद हमें अम्बेसी की डेट मिलती है। डेट कैसे मिलती है, वो हमारा एजेंट लेता है। ठीक, अम्बेसी का डेट मिलता है। इंडिया में स्पेशली क्या है, इंडिया में डेट कहीं भी हो सकती है, चाहे तुम्हारा जो है दिल्ली में हो जाए, न्यू दिल्ली में, या मुंबई हो जाए, या तुम्हारा जो है वहाँ हो जाए राजस्थान में, जयपुर में हो जाए। ठीक है भाई, तो मेरी जो डेट हुई थी वो जयपुर में हुई थी। जो वहाँ पे हुआ था, जो प्रोसेस हुआ था वो मैं तुम्हें बताऊँगा। भाई मुझे नहीं मालूम था पहले कि वहाँ कोई फ़ीस जाती है। ठीक है भाई, मुझे वहाँ जाके पता चला कि फ़ीस जाती है। तो मैंने अपने एजेंट को फ़ोन किया, उन्होंने बोला हाँ फ़ीस जाती है, मुझे ध्यान नहीं रहा बताना आपको, आप फ़ीस दे के आए दे वहाँ पे। मैं ठीक है, तो मैं पूरी डिटेल बताऊँगा कितनी फ़ीस जाती है, क्या होता है। तो भाई वर्क परमिट आने के बाद को जो है, जो भी जिस टाइम भी आपको आपका एजेंट आपको डेट दे दे कि भाई इस डेट में आपकी एम्बेसी डेट है और उस लोकेशन पे है। लोकेशन मान लीजिए आपको बता दिया मैंने, जयपुर, न्यू दिल्ली या मुंबई, या इसके अलावा कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, जहाँ भी एम्बेसी ओपन होंगी और जो डेट देती होंगी। ठीक है भाई, ये बहुत मैटर करता है। तो भाई जब आप वहाँ जाओगे, आपका अब उससे पहले आपका एजेंट आपको बुला के आपको पूरी फ़ाइल दे देगा, जिसमें आपका वर्क परमिट और आपके सारे डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, ठीक है, आपका इंश्योरेंस वगैरह, ये सब चीज़ें, और 4 फ़ोटो वगैरह ये सब लगे हुए होंगे उसमें। पूरा रेडी करके आपको पूरी फ़ाइल दे देगा, आप वो लेके पहुँच जाओगे। एम्बेसी का एक टाइम दिया होगा, जैसे एग्ज़ाम का टाइम होता है वैसे ही एक एम्बेसी का टाइम होता है। उस टाइम पर आपकी एम्बेसी डेट होगी। तो एक टाइम होगा भाई, आप जब वहाँ पहुँचोगे, आपका नंबर होगा, टोकन नंबर। आपको बाहर पहले चेक कर लेंगे, आपको एक टोकन नंबर दे देंगे। ठीक है भाई, टोकन नंबर का मतलब ये होता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप बंदे आएंगे, ये नहीं कोई भी जाकर खड़ा हो जाए काउंटर पे, ऐसा नहीं होगा। बाहर ही आपको एक जो है वहाँ का जो भी स्टाफ होगा वो आपको एक टोकन नंबर दे देगा, उस पर टोकन नंबर लिखा होगा। जैसे ही वो टोकन नंबर बोलेंगे, आपका टोकन नंबर होगा, आप जाओ और अपनी फ़ाइल रखो वहाँ पे, और जो भी आपका सबसे पहले उनको भाई हेलो हाय बोलना है। हेलो हाय बोल, वो भाई लैंग्वेज का अगर आपको बता दूं, पहले लैंग्वेज वो हिंदी भी बोलेंगे भाई, क्योंकि इंडिया में बैठे हुए हैं दूसरा। लेकिन भाई एक चीज़ याद रखना, वो इंटरनेशनल लेवल के काम कर रहे हैं, तो भाई इंग्लिश भी बोलते हैं। और अगर आप इंग्लिश में बात करोगे तो इंग्लिश भी बात कर लेंगे, जो सी भाषा में बात करोगे वो सी भाषा में बात कर लेंगे इंटरनेशनल लैंग्वेज पे। ठीक है, ये नहीं है आपको बंगाली बोल रहा है तो बंगाली में बात करें आपसे, वो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। हिंदी तो है ही, और उसके बाद इंग्लिश है, और उसके बाद क्या है, कोई नहीं, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। ठीक है भाई, तो वो लैंग्वेज का कोई मसला नहीं है। पहले तो आप जिस भाषा में प्रेफर आपको लगे, मतलब आप जिस भाषा में अच्छा लगा आपको, वो भाषा में बात कर लेना आप उनसे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट, आपकी जो भी चीज़ है वो देखेगा नॉर्मली। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई वीज़ा क्यों चाहिए, क्यों जा रहे हो आप यहाँ से, या क्या काम करोगे वहाँ पे जाके, ऐसी चीज़ें पूछेगा। कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि वो आपको क्या बोलते हैं, क्योंकि मेन जो चीज़ है ना, जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री के एम्बेसी का मेन काम है, वो वीज़ा लगा के दे रही है नहीं दे रही, इन लोगों का कोई काम नहीं, ये तो खाली अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब वो सारी चीज़ें पूछेगा आपसे एक नॉलेज के लिए। तो मैं जहाँ गया था भाई जयपुर में, वहाँ बंदा बैठा हुआ था, तो बहुत अच्छा बंदा था, और प्लस दूसरी बात ये थी कि वो मुस्लिम बंदा था, तो मैं भी ऑलरेडी मुस्लिम, तो थोड़ा हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हुआ। जब होता ही है भाई, एक ही रिलीजियस के जो बंदे बात करते हैं आपस में, तो भाई वहाँ पर थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है और हेल्प मिल जाती है। तो उस बंदे ने अच्छे से बात करी, मुझसे जो भी चीज़ें पूछी। तो भाई मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने तो जब मैं उससे बात करने बैठा तो भाई उसने सामने से मुझे रिप्लाई भाई इंग्लिश में ही दिया। तो फिर मैंने इंग्लिश में बात की उससे, तो पता नहीं उनने क्यों ऐसा समझा। तो भाई मैं मतलब उससे फिर बात हुई, सब बात हुई, उन्होंने मुझसे पूछा, सारी चीज़ मैं बताई उसको, ऐसे ऐसे काम पे जा रहा हूँ भाई, मैं ऐसी चीज़ उस पर जा रहा हूँ, ऐसी चीज़ें। फिर वो लास्ट में एक चीज़ पूछेगा कि भाई आपको जो वीज़ा चाहिए, आपके पासपोर्ट में वीज़ा लग के आएगा, वो आपको एजेंट के पास चाहिए या अपने पास चाहिए, अपने एड्रेस पे। ठीक है भाई, तो आपका एजेंट आपको बता देगा पहले ही कि भाई अगर आपने पेमेंट दे दिया है, सारा कुछ उसको हो गया है और आपका ही टिकट है, ठीक है भाई, तो वीज़ा आप अपने एड्रेस पे मंगाएं। ठीक है, और अगर आपका प्रोसेस भी बीच में है, पैसे पेमेंट नहीं पहुंची है, और आपका काम जेन्युइन बंदा कर रहा है एजेंट, तो भाई जो वीज़ा है ना, उसका एड्रेस जो है वो आप उसके ही एड्रेस पे पहुंचाएं। सॉरी, वीज़े का जो आना है वो उसके ही एड्रेस पे पहुंचाएं, ये नहीं आप अपने एड्रेस पे मंगा लें और वो तुम्हारे चक्कर काटे भाई, तो ये चीज़ गलत है। तो भाई अगर आपका प्रोसेस बीच में है तो भाई जो वीज़ा है, पासपोर्ट है, वो उसके एड्रेस पे भेजें,
और अगर आपका प्रोसेस पूरा हो गया है, पेमेंट हो गई है, ऐसी चीज़ें होती नहीं है फ़िलहाल, तो कोई भी इंसान पहले पैसे नहीं देता है। तो आप जो है अगर हो गया है इन केस किसी केस में किसी बंदे के साथ में हो गया, उन्होंने पेमेंट पहले ही दे दी सारी, तो भाई अपना जो पासपोर्ट है, वीज़ा जो है वो अपने ही एड्रेस पर मंगाएं, उसके बाद टिकट करें और आ जाएं। ठीक है भाई, तो वो ये चीज़ पूछेगा, उसके बाद आपको बता देना है जो भी आपको सूटेबल लगे। दोनों बातें मैंने बता दी हैं। ठीक है भाई, ये प्रोसेस यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं होती है। कहीं सोचो कि भाई एम्बेसी में क्या होता है, एम्बेसी में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस यही जो मैंने बताया है, बस यही चीज़ें होती हैं। ठीक है भाई, चाहे वो कोई सी कंट्री में जाओ, कोई सी कंट्री के लिए हो, कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं बस थोड़ी बहुत हटके इससे, और ये नहीं कोई स्पेशल चीज़ पूछेगा। ठीक है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ का कोई मेन वो पर्पज़ नहीं है भाई, यहाँ का रहता है इन एम्बेसियों का, ये वीज़ा लगाएं या नहीं लगाएं, ये पूरी इंक्वायरी करते हैं तुम्हारी फ़ाइल आने के बाद में। वो पूरी इंक्वायरी करते हैं वीज़ा देना है या नहीं देना है, किस कंपनी से है, कौन है, सब चीज़ें ये जानते हैं। उसके बाद ही वीज़ा देते हैं, वीज़ा लगाते हैं तो आपके पासपोर्ट पर। ठीक है भाई, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अब वीज़ा आने का क्या टाइम होता है, ठीक है भाई, जब एम्बेसी हो जाएगी उसके बाद वीज़ा आने का टाइम क्या होता है। तो भाई जब एम्बेसी आप कर लोगे उसके बाद में जो वीज़ा आने का टाइम होता है, जो मेरा वीज़ा आया था पोलैंड का, मैं तुम्हें बताऊँ, वो वीज़ा 40 दिन में आ गया था। 40 दिन से अंदर आ गया था मेरा वीज़ा। ठीक है भाई, तो अब भाई किसी दूसरे बंदे का मान लीजिए इतना टाइम हो गया नहीं आया है, तो भाई वो वेट कर ले, हो सकता है 10-15 दिन में आ जाए, हो सकता है किसी का भाई 2 महीने लग जाए। कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है फ़िलहाल। तो मैं तुम्हें बताऊँ 40 दिन बहुत होते हैं। इस बीच में अगर काम जेन्युइन है, रियल है, तो भाई वीज़ा 101% आ ही जाता है। ठीक है भाई, वीज़ा आ गया। अब जो तुम्हारा तय है एजेंट से, वो टिकट उसने करना है या आपका तय है आपने करना है, तो भाई टिकट कराओ जिस डेट में आपको सूटेबल लगे, जिस डेट में आप लगता है कि हाँ भाई मेरे लिए ये डेट बढ़िया है, उस डेट में टिकट कराओ भाई। टिकट का होने के बाद में टिकट अपना और अपना पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह आ जाओ भाई एयरपोर्ट पे, और भाई लैंड कर जाओ जिस भी कंट्री जाने वाले हो। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं एम्बेसी की जो मैंने बता दी हैं, और मैंने कोई भी चीज़ मिस नहीं करी है। इसके बावजूद भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कि इसी चीज़ के से रिलेटेड, भाई जेन्युइन क्वेश्चन जो है ना, तो वो ही कमेंट करके मुझे बोल दे, मेंशन कर दे, या मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर बोल दे इस चीज़ के बारे में कि भाई मुझे एम्बेसी में ऐसा इशू आने वाला है या ऐसा प्रॉब्लम आने वाली है या है, बता दो। तो भाई मैं उसको पर्सनली मैसेज करके बता दूंगा। ठीक है भाई, एम्बेसी की वीडियो मैंने पूरी कर दी है ये, और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आई होगी। और भाई तुम्हें लगता है कि हाँ वीडियो हेल्पफुल हो रही है, तो भाई सब्सक्राइब तुम तो करोगे, बाकी अपने संग वाले बंदों को शेयर करो जिनको नीड है स्पेशली इस वीडियो की। ठीक है भाई, उनको शेयर करो और बोलो कि भाई को सब्सक्राइब कर लो। बाकी तुम जान ही रहे हो, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि लाइक करोगे तो वीडियो प्रोसेस आगे ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करेगी तो मैं खुश होऊंगा तो मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है भाई, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय।